10+2 ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਲੋ ਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 10+2 ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਫਿਨੋਲ ਐਂਡ ਈਥਰ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਲਕੋਹਲ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ OH, ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ। ਅਗਰ ਇਹ OH ਗਰੁੱਪ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਜੁੜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ। ਲਾਈਕ दैट ये कार्बन अगर तीन ਨਾਲ जुड़ी है तो टर्शरी अल्कोहल। अल्कोहल in which hydroxyl or hydroxy group is attached to primary carbon atom are called primary alcohol। like that CH3OH। तो ऐसा कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है इस साइड तो, पर ये OH ग्रुप एक ही कार्बन नाल जुड़िया है और वो अगे एक ही कार्बन नाल जुड़ी आ, तो साडे कोल इस तरीके नाल मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये सारे दे सारे एग्जाम्पल ने प्राइमरी अल्कोहल दे। और नेक्स्ट, इफ अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन एटम आर कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखो OH ग्रुप इत्थे सेकेंडरी कार्बन नाल जुड़िया है, क्योंकि इसनू सेकेंडरी क्यों किया गया, क्योंकि ये अगे दो कार्बन नाल जुड़ी है, तो इसनू असीं कहांगे सेकेंडरी अल्कोहल। अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन एटम आर कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। लाइक दैट एग्जाम्पल, तो ये वाला टर्शरी अल्कोहल है, OH ग्रुप जिस कार्बन नाल लगा है वो अगे तीन कार्बन नाल जुड़ी है, तो टर्शरी अल्कोहल हो गया। देन असी और क्लासीफिकेशन भी इस तरीके नाल असी इसनू कर सकते हैं। अलीलिक अल्कोहल, अलीलिक अल्कोहल वो अल्कोहल है जिस दे विच जो ये OH ग्रुप है जिस कार्बन नाल लगा है उस कार्बन तो नैक्सट कार्बन दे उत्ते मल्टीपल बॉन्ड सानू दिखाई देगा। जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन नाल जुड़िया है वो अगे जिस कार्बन नाल भी जुड़िया है, अगर सानू उत्थे मल्टीपल बॉन्ड दिखाई देवे तो असी इसनू बोल दिंदे हां अलीलिक अल्कोहल। ये मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। और बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल है अगर ये OH ग्रुप जिस कार्बन दे नाल जुड़िया है वो अगे फिनाइल दे नाल जुड़िया होवे, बेंजीन रिंग नाल जुड़िया होवे, मतलब बेंजीन रिंग तो एक एटम छड्ड के अगले एटम ते अगर OH ग्रुप लगा है तो उसनू असी बोल दिंदे हां बेंजाइल पोजीशन। तो इसनू असीं बोलांगे टोटल बेंजाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल अलीलिक अल्कोहल दे नाल देखो मिलदा जुलदा है, बट अलीलिक अल्कोहल दे विच डबल बॉन्ड और अल्कोहल दे विचकार एक कार्बन आ गई सी। हुण अगर ये कार्बन नूं असीं हटा दईए तो OH अगर डायरैक्ट उस कार्बन नाल जुड़ जे जो डबल बॉन्ड नाल जुड़ी है तो उसनूं असीं बोल दिंदे हां विनाइलिक अल्कोहल। दैन अल्कोहल in which hydroxyl group is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to carbon-carbon double bond are called allylic alcohol। Alcohol in which hydroxyl group OH is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring are called benzylic alcohol। और third one is alcohol in which hydroxyl group is bonded to sp2 hybridized carbon atom like carbon carbon double bond are called vinylic alcohol। ओके, तो ये तीनों दियां जो डेफिनेशंस हो गया सिंपल। थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देखिए तो जो अल्कोहल है इन्हां दे कॉमन एंड आयोपिक नेम इस तरह रहेंगे। अगर CH3OH है तो कॉमन नेम च असीं इसनूं मिथाइल अल्कोहल बोल रहे हैं। मिथाइल मतलब अल्काइल पार्ट नूं असीं पहलां लै लिया, अल्काइल पार्ट नूं असीं पहलां लै लिया नाम दे अंदर, और इसनूं OH नूं असीं अल्कोहल बोलता। अगर CH3 है तो मिथाइल अल्कोहल, C2H5 है तो इथाइल अल्कोहल। तो देखो तीन कार्बन आ गए तो प्रोपाइल अल्कोहल। N प्रोपाइल इसलिए लिखा क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है।
और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसो का मतलब दूसरी कार्बन पर OH ग्रुप लग गया तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ओके, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो जिस कार्बन ਦੇ ਨਾਲ OH जुड़ा है वो 3 कार्बन ਨਾਲ जुड़ी ਆ, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ये तो सारे कॉमन नेम है ना। अगर असी इस तरह करिए कि फंक्शनल ग्रुप ਨੂੰ और जो अल्काइल चेन ਨੂੰ मिला करके आयोपेक नेम बनया वो है पहले वाला CH3OH, मिथाइल अल्कोहल इज कॉमन नेम बट आयोपेक नेम इज मीथेनॉल। तो अल्कोहल कंप्लीट नहीं लिखा, इतने सानू सफिक्स ऑल, ओनली ऑल लिखना पिया, ठीक है ना। तो इन्हां दा जो भी ये नॉमनक्लेचर है वैसे असी +1 के अंदर इन्हां दे फंक्शनल फंक्शनल ਜਿਹੜੇ नॉमनक्लेचर अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। तो नहीं समझ लगे तो थोड़ा सा +1 की बुक भी देख लेना। तो मीथेनॉल 2 कार्बन वाला अल्कोहल इज इथेनॉल 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल का नाम अगर देखो ये फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पर है तो प्रोपेन 1 ऑल है। अगर यही OH दूसरी कार्बन ते हुंदा तो ये प्रोपेन 2 ऑल होना सी। और यही OH अगर फिर से इसी कार्बन के ऊपर आ जाता तो फिर से 1 पोजीशन, क्योंकि इधर से भी काउंट करेंगे 1 पोजीशन, इधर से भी काउंट करेंगे 1 पोजीशन, और फर्स्ट और लास्ट तो है 1 पोजीशन, सेकंड वाला है 2 पोजीशन। जैसे कि दूसरे नाम में देख रहे हो तो प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि दूसरी पोजीशन पर लगा है OH, और थर्ड वाला जो है ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 2 मिथाइल कैसे, मतलब एक को तो चल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो प्रोपेन एक लॉन्ग चेन तो ले ली प्रोपेन की, ठीक है ना। तो इसके नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पोजीशन पर मिथाइल भी है, 2 पोजीशन पर ऑल भी है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इसका नाम हो जाएगा। गिव जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्केन, अल्कीन एंड हेलोल्केन। सानू अल्केन दिता होवे, अल्कीन दिती होवे ਜਾਂ हेलोल्केन, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। तो सानू याद रखना पेगा सिर्फ इन्हां दा जो ਅਸੀਂ ਇਹ कंडीशन यूज करते हैं, जो रिएजेंट यूज करते हैं उसनू याद रखना पेगा। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ कि सानू अल्कोहल बनाना है तो दिता है सानू टर्शरी ब्यूटेन यानी कि अल्केन। अल्केन कोई सिंपल भी हो सकता सी बट इत्थे तुहानू एक कॉम्प्लीकेटेड अल्केन दे रखा है टर्शरी ब्यूटेन। टर्शरी ब्यूटेन तो सानू टर्शरी ब्यूटेनॉल ही मिलेगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है ना। तो जिस तरह का सानू अल्केन है उस तरह का अल्कोहल मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग जिहड़ा इत्थे एजेंट यूज किया वो KMnO4 यूज किया। तो असी की देख रहे हैं कि जिस कार्बन के नाल हाइड्रोजन अटैच है और ये कार्बन सेंटर है बहुत सारी और कार्बन का, लगभग 3 कार्बन का सेंटर है, और ये तिने कार्बन जिहड़े हैं इस कार्बन नाल जुड़े हैं। तो इस सेंटर वाली ये कार्बन के नाल जो लग्या होया हाइड्रोजन है वो डिटैच होएगा इस तो, और इस पोजीशन पे ही आके OH लगेगा। तो टर्शरी ब्यूटेन तो हाइड्रोजन निकल के सेंटर वाली कार्बन तो सानू मिल जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, तो इस पोजीशन पे सानू OH मिल जाएगा KMnO4 दे नाल। देन सैकेंड रिएक्शन देखो तो अल्कीन है, अल्केन हो गया। अल्कीन तो किमें अल्कोहल बनाना है, तो अल्कीन गिवन है सानू 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। सिंपल अल्कीन नहीं है, एक कॉम्प्लीकेटेड अल्कीन दे रखी है थे। तो मतलब एक लॉन्ग चेन देखो ये 4 कार्बन दी है, 4 कार्बन की लॉन्ग चेन ब्यूटेन होएगी, बट एक डबल बॉन्ड है तो एक ब्यूटीन हो गया। तो ब्यूटीन की पोजीशन किहड़ी है, इन पोजीशन किहड़ी है 1 ते, मतलब 1 ब्यूटीन है, लॉन्ग चेन साडी 1 ब्यूटीन है, और इसके 3 पोजीशन ते लगा है एक साइड चेन मिथाइल। तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, इस दे ऊपर असी ट्रीटमेंट करा है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का। और सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का जो ट्रीटमेंट करांगे तो की होएगा, ये डबल बॉन्ड चो एक बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टुटन तो बाद एक हैंड इस कार्बन का और एक हैंड इस कार्बन का जो फ्री होएगा, और ये हाइड्रोजन और OH जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ये H आइन और OH आइन के अंदर टूटेगा। तो OH आइन एंड OH आइन ने आ करके इन्हां कार्बन के कोल आके अटैच हो जाना है ये बॉन्ड टुटन तो बाद। ओके, तो हुण असी मार्कोनी का रूल च पढ़िया सीगा कि जो OH आइन नेगेटिव स्पीसीज है
ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ OH ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ H ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ OH ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ CH2 ਸੀਗਾ, CH3 ਹੋ ਗਿਆ, CH3 ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ H ਹੀ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ H ਵਧਿਆ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਧਿਆ। ਇੱਥੇ CH2 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ CH3 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ OH ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। तो ये सारा कुछ किस तरह होया, ये रीअरेंजमेंट होया, क्योंकि ये बॉन्ड टुटन तो बाद अगर OH ने इस पोजीशन ते आना सी तो जो अल्कोहल बनना सी वो इन्ना स्टेबल नहीं होना सीगा। वो स्टेबिलिटी देखने दे लई असीं की देखदे हां कि रीअरेंजमेंट हो जाना सी इस रिएक्शन दे अंदर। तो ये वाला जो हाइड्रोजन सीगा इसने इस कार्बन तो उतर के, इस कार्बन तो उतर के इसनूं दे देना सी और इसदा OH आप ले लेना सी। तो इसनूं तो H मिल गया H2O तो, इसनूं H कित्थों मिलिया, ये वाला H इस कोल आ गया और इस दे कोल आ गया OH। तो साडे कोल इस पोजीशन ते OH ना आ करके इस पोजीशन ते आया, उस कार्बन कोल OH आया जो कार्बन जिहड़ी आ मैक्सिमम सबस्टिट्यूटर सी, जिस दे उत्ते मैक्सिमम ब्रांचिंग सी, ठीक है ना। तो मतलब OH उस पोजीशन ते जाने की कोशिश करता है जिद को मैक्सिमम ब्रांच होवे। तो ये साडे कोल कित्थे सेकेंडरी अल्कोहल बनना सी और टर्शरी दी पॉसिबिलिटी सी, तो सेकेंडरी दी बजाय टर्शरी अल्कोहल सानू मिल गया। दैन अल्कीन दी जो रिएक्शन करन तो बाद अपने कोल एक रिएक्शन इत्थे होर लिखी है, सेम ये वाला रिएक्टेंट है और इसके ऊपर अभी सल्फ्यूरिक एसिड वाटर का ट्रीटमेंट नहीं करा। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर का ट्रीटमेंट नहीं, इतने NaBH4 और NaOH, मतलब NaBH4 सल्फ्यूरिक एसिड की जगह NaBH4 और वाटर की जगह NaOH लगा रखा है। तो हुण की होएगा, NaOH दे विचों भी OH है, तो इत्थों भी सानू अल्कोहल वाला ग्रुप मिल रहा है। अभी की होएगा कि AOH कैसे NBH4 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਮਿਲਿਆ ਹੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੌਂਡ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ OH ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ OH ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏ, तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਏਜੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। तो इस रिएजेंट ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, बाकी का सारा मॉलिक्यूल उस तरीके नाल रहेगा। ओके, तो हुण देखो NBH4 ने हाइड्रोजन दिता, वो इसनूं दिता, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने OH दिता और वो इसनूं दिता, इस कार्बन में, ठीक है ना। तो इत्थे CH3 हो जाएगा, इत्थे OH लग जाएगा और ये एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो यही रिएजेंट लिखन तो बाद अगर तुहानूं दे रहा है ये वाली कंडीशन दे रहा है NaBH4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो असी ये वाला प्रोडक्ट बनाना है और इसे रिएक्टेंट के ऊपर अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर दे रहा है तो असी टर्शरी अल्कोहल बना देना है, ठीक है ना। तो कई बार आ जाता सानू क्वेश्चन कि 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन तो टर्शरी अल्कोहल बनाओ, तो ये वाला यूज करेंगे। तो अगर 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाओ, तो असी ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट, तो असी सैकंड थर्ड पोजीशन ते तां OH लगा लिया, असी चाहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन ते OH लगे। यही इसे ही रिएक्टेंट के उपर पहली वाली कार्बन के उत्ते अगर असी OH लेके आना चाहते हैं तो इस रिएजेंट नूं ही असी चेंज करांगे। तो रिएजेंट अगर यूज कर रहे हैं B2H6 बोरोहाइड्रेट यूज करते हैं इन H2O2 परऑक्साइड की प्रेजेंस च। तो साडे कोल इस रिएजेंट के नाल की हो रहा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इसको इस कार्बन को अभी एक हाइड्रोजन आ जाएगा और इसको OH आ जाएगा। तो सानू प्राइमरी अल्कोहल भी मिल सकता है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल भी बन सकता है। तो समझ आ गया कि ये वाला जो रिएक्टेंट है इसनू असी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ते टर्शरी अल्कोहल च बदल सकते हैं, बट यूज की करना है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट यूज करके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल बन जाएंगे। अभी अल्कोहल बनाने का एक होर रिएक्शन है साडे कोल, अल्काइल हलाइड है। अल्काइल हलाइड इत्थे इथेनाइल
इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड के उपर KOH एक्वस, इत्थे एक्वस लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये KOH एक्वस है तो रिएक्शन जिहड़ी होनी सीगी ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होनी सी। अगर इत्थे KOH एक्वस की जगह अल्कोहलिक लिखा हुंदा तो एलिमिनेशन हो जाना सी, इस कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड आ जाना सी। ओके, तो इत्थे एक्वस KOH दे नाल थोड़ा सा हीट करके असी ये Br जो है ना इसनू चेंज कर लेने आ OH के अंदर, तो सानू इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, गिव अ रिएक्शन टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन तो ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ बनाना है, तो उसके लिए जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो दो टाइप के रिएजेंट आ, एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एक लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड ਜਾਂ फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। इन्हां दोनों रिएजेंट की जो अल्कोहल प्रैपरेशन रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो ਅਸੀਂ ग्रिगनार्ड रिएजेंट ਨੂੰ यूज करांगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਰਿਏਜੈਂਟ ਲਿਥੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰੇਟ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਹਾਈਡਰੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। अभी देखते हैं एल्डिहाइड का रिएक्शन। सब तो पहला एल्डिहाइड सिंपल जड़ा एल्डिहाइड है वो एक कार्बन वाला है, फॉर्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के दोनों साइड से लगा है H। तो फॉर्मेल्डिहाइड की असी ग्रिगनार्ड रिएजेंट नाल ट्रीटमेंट किया। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो हैलोजन इत्थे ब्रोमाइड है, अल्काइल इत्थे मिथाइल है। इत्थे मिथाइल की जगह इथाइल भी हो सकता सी, 2 कार्बन वाला भी लग सकता सी, 3 कार्बन वाला भी लग सकता सी, ठीक है ना। तो अगर असी इत्थे एक CH3MgBr ऐसा ग्रिगनार्ड रिएजेंट दे नाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो रिएक्शन की होएगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन का भी हैंड फ्री होएगा, कार्बन का भी हैंड फ्री होएगा। तो क्या होएगा, ऑक्सीजन और कार्बन नू एटम कितों मिलणगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट चों। ग्रिगनार्ड रिएजेंट चों जो CH3 है ये तो चला जाएगा कार्बन कार्बन ना बॉन्ड बनान, तो इस जगह पे आके CH3 लग जाएगा। बाकी का जो बचिया हुआ पार्ट है MgBr वो एक समय ली ऑक्सीजन नाल बॉन्ड बनाएगा OMgBr। ओके, तो ये वाला कंपाउंड जो है स्टेबल नहीं है, ये जल्दी ही टूट जाएगा एसिड की प्रेजेंस च। तो थोड़ा सा ही एसिड इसनू मिले, एसिडिक वाटर मिला, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस च ये टूट करके की होएगा कि ये MgOHBr बना के इथों एक हाइड्रोजन लैके MgOHBr बना करके बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन का जिहड़ा हैंड फ्री होया उस पोजीशन पे आके जो OH आ जाएगा। तो वाटर आयन का जो H आयन है वो MgOHBr बनाएगा, जो OH है वो आके इस जगह ते जुड़ जाएगा। ओके, तो इस तरीके नाल साडे कोल जो अल्कोहल पहला फॉर्मेल्डिहाइड सी एक कार्बन सी, जो अल्कोहल बनया वो 2 कार्बन वाला इथेनॉल बन गया। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज करांगे अल्कोहल बनाने ਲਈ एल्डिहाइड या कीटोन तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ हमेशा एक कार्बन इंक्रीज होएगा। देन नैक्सट कंपाउंड ਅਸੀਂ एल्डिहाइड लिया, लेकिन हुण साडे कोल 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। तो अगे जाके जिहड़ा सानू अल्कोहल मिलेगा वो देखो किहड़ा मिल रहा सानू, अल्कोहल जिहड़ा सानू 3 कार्बन वाला मिल रहा और ये भी सानू सैकेंडरी अल्कोहल मिल रहा। इत्थे सानू प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा ही। सब तो सिंपल एल्डिहाइड यूज किया तो सिंपल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल मिलया, और 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड यूज किया तो सानू सैकेंडरी अल्कोहल मिल गया। ओके जी। दैन अगर असी 2 कार्बन वाली एल्डिहाइड ते लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो असी देखते हैं कि ये बॉन्ड टुटन तो बाद ऑक्सीजन ते भी हैंड फ्री होएगा, कार्बन ते भी हैंड फ्री होएगा। इस कार्बन को भी एक H आके जुड़ जाएगा और एक H जो है इस ऑक्सीजन को आके जुड़ जाएगा। तो रिएक्शन देखो 1 स्टेप ही खत्म होगी, ठीक है ना। तो इत्थे जाके साडे कोल जो है ना जिन्ने कार्बन का रिएक्टेंट सीगा उन्ने कार्बन का ही सानू प्रोडक्ट मिलेगा। बट शर्त की है कि जिहड़ा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो खत्म होके वो OH विच तब्दील हो गया, ठीक है जी। तो साडे कोल
ये जो इथानल है वो इथाइल अल्कोहल च चेंज हो गया। दैन कीटोन तो बनाना है अल्कोहल, तो कीटोन तो बनाने ਲਈ ਸਿੰਪਲ कीटोन ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ कीटोन तो 3 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੀਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਸੀਟੋਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰੀਏਜੈਂਟ 1 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो ਕੀ देखते हैं ये बॉन्ड तो ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी फ्री होएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी फ्री होएगा। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कौन आके पकड़ेगा, जो ग्रिगनार्ड रीजन से ए वाले कार्बन एटम है। अगर एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम इस जगह पे आ जाएगा और बाकी का MgBr ਜਿਹੜਾ एक थोड़े समय ਲਈ ऑक्सीजन के कोल चले जाएगा तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रोडक्ट ए वाला बन जाएगा। तो एसिड की प्रेजेंस से वाटर मॉलिक्यूल ਜਿਹੜਾ है ਹੁਣ अपना काम करेगा। वाटर मॉलिक्यूल जो है ਉਹ MgBr ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ MgOHBr ਦੇ ਅੰਦਰ और OH आके इस जगह ਤੇ लग जाएगा तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ टर्शरी जो है अल्कोहल बनेगा। तो एल्डिहाइड सानू दे रहे सी सैकेंडरी अल्कोहल, सिर्फ फॉर्मैल्डिहाइड ने सानू दिता सी प्राइमरी अल्कोहल, बट कीटोन सानू दे रहे ने टर्शरी अल्कोहल विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगर असी लिथियम एल्यूमीनियम टेट्राहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट का ट्रीटमेंट कीटोन ते करते हैं तो की देखते हैं कि अगर ये डबल बॉन्ड जो एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन को आएगा, तो साढ़े को 3 कार्बन का रिएक्टेंट सी 3 कार्बन का ही प्रोडक्ट मिलेगा तो सानू सैकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो कीटोन गिव सैकेंडरी अल्कोहल विद लिथियम एल्यूमीनियम टेट्राहाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट, बट कीटोन गिव टर्शरी अल्कोहल with Grignard reagent CH3MgBr. Okay. Next, third question. Give reaction to prepare alcohol from carboxy acid and its derivative. Carboxy acid and its derivatives are carboxylic acid का फार्मूला अगर लिखिए ऐसे स्ट्रक्चर फार्मूला तो फार्मूला है CH3 डबल बॉन्ड O OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस OH ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ रिप्लेस करिए Cl ਦੇ ਨਾਲ, इस OH ਦੀ जगह Cl लिख दिए तो सारा प्रोडक्ट ਦਾ नाम हो जाएगा एसिड हैलाइड। अगर इस OH की जगह OR लिख दिए तो प्रोडक्ट बन जाएगा एस्टर। अगर लिख दिए OC डबल बॉन्ड OCH3 तो एसिड एनहाइड्राइड। अगर OH की जगह लिख दिए NH2 तो बनेगा अमाइड। तो OH की जगह ते फंक्शनल ग्रुप चेंज करने नाल सानू एसिड दे कुछ डेरिवेटिव मिलते हैं। ए रे एसिड और उन्होंने डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड, उन्होंने डेरिवेटिव एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड एंड अमाइड। असी क्या करना है, गिव रिएक्शन टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सी एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो जो भी फार्मूला CH3 डबल बॉन्ड O और ए वाले जिन्ने भी फंक्शन को, चाहे इतने OH लगा है, चाहे Cl लगा है, चाहे OR लगा है, चाहे एसिड एनहाइड्राइड लगा है, चाहे NH2 अमाइड लगा है। ओके, तो इस पोजीशन ते जो कुछ भी लगा है ना, असं चाहते हैं कि इस पोजीशन ते रिएक्शन हो। तो इस पोजीशन ते रिएक्शन करने लिए अगर असी इस सारे फंक्शनल ग्रुप को मान लेने लिविंग ग्रुप L, उसनों मान लेने L, मतलब चाहे इतने OR लगा है, चाहे इतने साढ़े को NH2 लगा है, ठीक है ना, कुछ भी इतने लगा है एसिड या उन्होंने डेरिवेटिव जो पोजीशन ते कुछ भी लगा है उसनों असी L मान लिया। तो L की कुछ हो सकता है, L मे बी OH, Cl, OR, एसिड एनहाइड्राइड और NH2, ठीक है ना। तो असी करना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट अभी 2 बार रिएक्शन करेगा, इसके 2 मोल रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो पहला असी ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एल्डिहाइड और कीटोन ते देखते हैं तो 1 मोल रिएक्शन हो रहा, 1 बार रिएक्शन हो रहा। बट अगर असी एसिड उन्होंने डेरिवेटिव ते देखिए तो एसिड और उन्होंने डेरिवेटिव ते 2 बार रिएक्शन होंदा। 2 मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट के लिविंग ग्रुप एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव L की जगह OH लगा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, Cl लगा है तो एसिड क्लोराइड है। ऐसे मिला करके ये OH, Cl, OC
डबल बॉन्ड OCH3 या NH2, ये सारे के सारे ये एल लिविंग ग्रुप में लिख लिए भी, एल को लिख दिया भी, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव के अंदर ये 4 तरह के ये कंपाउंड बनेंगे, और जो एल है, एल की जगह फंक्शनल ग्रुप चेंज करके ऐसे 4 फंक्शनल ग्रुप हमें मिल जाएंगे। उसमें ग्रिग्नार्ड रेजेंट का जब भी रिएक्शन करना है तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट को बोल रहे हैं कि 2 मोल ग्रिग्नार्ड रेजेंट के रिएक्शन हो रहे हैं, मतलब 2 बार ग्रिग्नार्ड रेजेंट रिएक्शन कर रहा है। वो ऐसे कर रहा है कि अभी इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड में, इसका पाई इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होएगा ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट का जो मिथाइल है CH3 ये शिफ्ट होके आ जाएगा कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ कार्बन कार्बन लिंक हो गया। अभी क्या है कि ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन खींच रखे थे उसको वापस सिस्टम में दिए, तो वापस सिस्टम में देने से क्या होएगा, कार्बन कार्बन फिर से बना देगा डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देगा। तो कार्बन के साथ बॉन्ड कितने हो गए, 5, 2 3 4 5, 5 बॉन्ड वाला ये कार्बन स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा कि किसी एक स्पीसीज को बाहर निकालेगा जो सबसे कमजोर है। तो सबसे कमजोर स्पीसीज है ये वाले फंक्शनल ग्रुप, अच्छे लिविंग ग्रुप। ओके, इसके लिए इसको एल लिखा है कि उन्होंने लीव करना ही करना है जब भी ग्रिग्नार्ड रेजेंट का रिएक्शन होना है। तो क्या होएगा कि लिविंग ग्रुप ने निकल जाना है, ये कंपाउंड ने स्टेबल होकर के ऐसा कंपाउंड बना देना है। अभी फिर से ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या करेगा, फिर से इसको एक्टिवेट करेगा, फिर से काम होएगा, डबल बॉन्ड जो है ना वो ऑक्सीजन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ग्रिग्नार्ड रेजेंट में से मिथाइल फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा और ऐसी स्पीसीज बना देगा CH3 3 टाइम लग गया और इस कार्बन के साथ। अभी ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है जिस सिस्टम में से हाइड्रोजन लेकर के OH बनाएगा और ये हमें टर्शरी अल्कोहल दे देगा। तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव जो है ये 2 मोल ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्शन करने के बाद हमें टर्शरी अल्कोहल हमेशा देगा, अल्कोहल हमेशा देगा। यस, our next question is how alcohols formed from primary, secondary and tertiary amines? I think this question थोड़ा ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए था, how primary, secondary and tertiary alcohols are formed from amines. ओके, तो मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल बनाने हैं अमीन से, क्योंकि जो ये अमीन है ये तो सारे के सारे प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन नहीं है। प्राइमरी अमीन क्यों है, बिकॉज नाइट्रोजन ਦੇ ਨਾਲ डायरेक्ट एक कार्बन लिंक 'ਚ है। ओके, नाइट्रोजन ਦੇ ਨਾਲ अगर 2 कार्बन लिंक 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਮੀਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। नाइट्रोजन ਨਾਲ अगर ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਟਾ ਕਰਕੇ 3 कार्बन लिंक 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ नाइट्रोजन ਦੇ ਨਾਲ ओनली 1 कार्बन लिंक 'ਚ है, तो ये सारे के सारे जो अमीन है ये प्राइमरी अमीन है। तो ਅਸੀਂ प्राइमरी अमीन तो प्राइमरी, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ तो ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੰਪਲ ਅਮੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਮਿਥਾइल ਅਮੀਨ। ओके, तो मिथाइल अमीन 'ਚ ਅਸੀਂ सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस ਡਿਲੂਟ HCl। ओके, इन दोनों ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ HONO। तो मतलब ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ HONO ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ NaNO2 प्लस ਡਿਲੂਟ HCl, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ओके, तो देन प्राइमरी अमीन तो सानू की मिलेगा, ये NH2 हट जाएगा और इथे OH लग जाएगा, तो सानू प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो अमीन में से नाइट्रोजन और H2O एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स। अभी प्राइमरी अमीन का ऐसा रूप ले ला कि इस कार्बन दे नाल, जिस कार्बन दे नाल नाइट्रोजन डायरेक्ट लिंक किया तो उस दे नाल अभी 2 कार्बन अटैच है। तो इस तरीके नाल देखो ये तो है प्राइमरी अमीन। अभी इत्थे अगर OH लगा होए तो ये बन जाना सी सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि अमीन का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होना अलग बात है।
अलग स्ट्रक्चर है और अल्कोहल का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होना वो अलग स्ट्रक्चर है। अल्कोहल कैसे होएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, क्योंकि अल्कोहल का OH ग्रुप जिस कार्बन नाल लगा वो अगे अगर 2 कार्बन नाल अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर वो कार्बन OH ग्रुप जिस कार्बन नाल लगा वो कार्बन अगे 3 कार्बन नाल अटैच है तो वो टर्शरी अल्कोहल है। बट अमीन दे केस च इस तरह नहीं हुंदा। अमीन दे केस च हुंदा कि नाइट्रोजन अगर 2 हाइड्रोजन बीयर कर रहा है, इस दे नाल अगर 2 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन नाल अटैच है तो वो प्राइमरी रहेगा। अगर इस नाल एक हाइड्रोजन लगा है और इस नाल 2 कार्बन लगे, एक इथों हाइड्रोजन होर उतार के ਅਸੀਂ एक कार्बन लगा दिंने ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਮੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटा करके 3 कार्बन नाल अटैच हुंदा नाइट्रोजन तो वो होना सी टर्शरी अमीन्स। ओके, तो ये सारे के सारे प्राइमरी अमीन है। तो इस तरह के प्राइमरी अमीन दे विच असी सेम रिएजेंट HONO दे नाल रिएक्शन करिए तो NH2 ने हट जाना है, OH ने आना है तो साडे कोल सेकेंडरी अल्कोहल आएगा। और इस तरह के स्ट्रक्चर वाला अगर प्राइमरी अमीन असी ले लिया और HONO ने रिएक्शन करांगे तो NH2 ने हट के OH आएगा तो साडे कोल टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ओके, तो असी प्राइमरी अमीन तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल HONO दे नाल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई अल्कोहल्स आर soluble in water and have high boiling point than corresponding ether। ओके, वाई अल्कोहल्स आर सोलूबल इन वाटर, अल्कोहल जो पानी के अंदर सोलूबल क्यों होंगे आ एंड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट दैन कॉरस्पॉन्डिंग ईथर। तो इन्हों का आंसर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाला वर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। इस दे नाल ही जो अल्कोहल है पानी के अंदर सोलूबल है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाल ही हाई बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर alcohols are soluble in water but higher alcohols are less soluble। हायर अल्कोहल का मतलब छोटे अल्कोहल, छोटे कार्बन मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ये तो सोलबल है। अगर असी ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल बड़े अल्कोहल देखें तो वो लैस सोलबल हो जाएंगे, उन्ना बड़ी अल्काइल चेन लगेगी तो लैस सोलबल होंगे। एंड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाल ही अल्कोहल के अंदर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो मेनी क्वेश्चंस विच कैन बी आंसर्ड ऑन द बेसिस। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिहड़े कि असी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस से आंसर दे सकते हैं। मतलब इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे विच असी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वर्ड अगर लगा दिए तो ये क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल ठीक होएगा। पहला क्वेश्चन है जिमें व्हाई अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाई अल्कोहल हैव हाई boiling point than hydrocarbon due to hydrogen bonding। Why boiling point of alcohols have higher than alkyl halide of same molecular mass। या क्वेश्चन आ जाए why boiling point of ether is lower than alcohol। boiling point of phenol higher than halogens। boiling point of phenol higher than of toluene। alcohols and phenol are soluble in water, why। okay, then question higher alcohols are less soluble in water या phenols are a little less soluble in water than alcohol। तो एक कोई भी क्वेश्चन अगर तुहानू इस तरह देखो बेटा आ गया, इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज alcohols have high boiling point due to hydrogen bonding। all concepts are linked with hydrogen bonding। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल रिएक्शंस देखनी है तो 7th क्वेश्चन है गिव सम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन देनी है किसके साथ, सोडियम से अलग से और एसिटिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्रिग्नार्ड रेजेंस CH3Mg मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट है। तो देन एसिड क्लोराइड है CH3COCl HCl PCl3 PCl5 SOCl2। इस तरह के कुछ रिएजेंट है जिन्हां नाल असी अल्कोहल नूं अगर रिएक्ट करिए तो साडे कोल प्रोडक्ट किस तरह का आएगा। वो एक ही रिएक्शन जिथे तुहानूं करके दिखा देता कि मान लो हमारे पास है छोटा सा अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल,
CH3OH। अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ HCl जिंक क्लोराइड ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰੀਏ, HCl जिंक क्लोराइड ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ जो OH है ये उतर जाएगा और क्लोरीन वाला प्रोडक्ट मिलेगा मिथाइल क्लोराइड। ओके, जिंक क्लोराइड और HCl नाल अल्कोहल तो सानू मिथाइल क्लोराइड यानी कि हैलो अल्केन मिल जाया करते हैं। PCl5 और PCl3 की रिएक्शन असी हैलो अल्केन च भी पढ़ी थी। PCl5 नाल 3 प्रोडक्ट बनने हैं, PCl3 नाल 2 प्रोडक्ट बने हैं। तो अल्कोहल नू अगर असी PCl5 नाल रिएक्ट करते हैं तो देखो 5 क्लोराइड एटम है, 5 Cl है, 5 में से तुसी ये रिएक्शन नु इतने देखो PCl5 ना एक CH3 ना एक Cl लग जाएगा तो CH3Cl बनेगा। ओके, अगर एक H के नाल Cl लग जाएगा तो HCl बनेगा, तो बच गए 3 Cl और एक फास्फोरस। तो P और Cl3 ऑक्सीजन नाल मिलके POCl3 बनाएगा। ऐसे PCl5 की रिएक्शन होगी। तो PCl5 से CH3Cl, POCl3 और HCl मिलेगा। जब भी PCl3 से हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक Cl तो CH3 से लग के देगा अल्काइल हलाइड मतलब मिथाइल क्लोराइड, और बचे हुए सॉरी इसमें अगर रिएक्शन देखो तो बैलेंस नहीं है, इसको रिएक्शन को बैलेंस करके आपको अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही रिएजेंट से बहुत सारी रिएक्शन कर रहा हूं। आपने क्या करना है, यहां पर लगा लेना 3 बैलेंस करने के लिए 3CH3OH। तो 3CH3OH से मतलब 3 OH के रिप्लेस होंगे, क्योंकि आगे 3 लगाया तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 OH रिप्लेस होंगे। और Cl3 है तो 3 के यहाँ पर एक Cl लगाओगे तो वो 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3 क्लोराइड बन जाएगा। तो मतलब इसके आगे फिर 3 आएगा, 3CH3Cl प्लस जो हमारे पास 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन और एक फास्फोरस है, उससे प्रोडक्ट बनेगा H3PO3 H3PO3। ओके, तो ये रहेगा साडे को PCl3 दी रिएक्शन, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ बैलेंस ਕਰਨ ਲਈ आगे 3 लगा के रिएक्शन चलेगा, तो 3 ही इस अल्काइल हलाइड ਦੇ ਅੱਗੇ लगेगा। SOCl2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਥਡ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਰੀਡੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, SOCl2 ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗੈਸਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, SO2 और HCl दोनों की गैसेस बन के उड़ जाएंगे और साढ़े कोल एक प्रोडक्ट बचेगा जो अल्काइल हलाइड होएगा मिथाइल क्लोराइड। अगर इतने मिथाइल है तो मिथाइल क्लोराइड, अगर इतने इथाइल है तो इथाइल क्लोराइड। SOCl2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ रहेगी। देन रिएक्शंस ऑफ सोडियम विद अल्कोहल, अल्कोहल सोडियम ਨਾਲ रिएक्शन करे तो इसका जो H है वो सोडियम से रिप्लेस हो जाना है, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। तो सोडियम मिथॉक्सी आयन देखो बन गया CH3ONA, सोडियम का साल्ट कह लो, वही नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो सोडियम साल्ट हमें मिल जाएगा CH3ONA। अगर रिएक्शन करेंगे हम CH3COCl एसिड क्लोराइड, ओके एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी कि जो आने वाला प्रोडक्ट है जो Cl है, ये Cl H के साथ मिलकर के बनाएगा HCl। ओके, Cl H से मिलके बनाएगा HCl। तो फिर जो कार्बन की हैंड एक खाली होगी, तो कार्बन की अभी क्या है CH3CO ये कहां से आया, ये वाला CH3CO, ये वाला प्रोडक्ट बाकी बच गया। तो उसके आगे क्या है बचा हुआ OCH3 जरा इसके आगे लग जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये वाला H यहां से निकलेगा, ऑक्सीजन का हैंड फ्री होएगा, यहां से एक Cl निकलेगा, यहां पर कार्बन का हैंड फ्री होएगा, HCl बन के बाहर निकल जाएगा। तो बाकी के प्रोडक्ट को हमने जोड़ देना है CH3COOCH3, ठीक है जी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgCl से रिएक्शन करो तो क्या करना है जी, तो ऐसे करना है कि CH3 जो है ये वाला CH3 है, ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ जा करके तो ये तो हमें बना देगा अल्केन बना देगा, मीथेन बना देगा। ओके, CH4 बन गया। तो बाकी का प्रोडक्ट CH3O और MgCl सभी को जोड़ दिया तो CH3O MgCl ये हमारे पास साइड प्रोडक्ट बनेगा। एसिटिक एसिड CH3COOH, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड,
ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਸਟੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਐਸਟੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧ फ्रूट जैसी आएगी जो ये बनेगा तो रिएक्शन कंप्लीट पे ਸਾਨੂੰ पता लग जाएगा कि फ्रूट लाइक स्मेल आई तो एस्टर बन गया और रिएक्शन होगी एस्टेरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन को बोलेंगे एस्टेरिफिकेशन। तो होएगा क्या, जो COOH है CH3COOH यहां से एक हाइड्रोजन गया और यहां से OH गया, OH और H से निकल गया वाटर H2O। अभी क्या, ये CH3 बच गया और ये C डबल बॉन्ड O बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड O इसके साथ जुड़ गया आके CH3, H निकल गया और ये CH3 आके जुड़ गया और OH और H निकल के बन गया वाटर मॉलिक्यूल। इस क्वेश्चन में आगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल की, लेकिन एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर के नाल है। अभी इथाइल अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड नाल 413 कैल्विन ते रिएक्ट कर रहा है, 443 कैल्विन ते, और एक मिनिमम टेम्परेचर 383 कैल्विन ते भी रिएक्ट कर रहा है। टेम्परेचर चेंज करने नाल प्रोडक्ट जड़ा है टोटली चेंज हो जाएगा। ओके, तो देखो जो रहा रिएक्शन करने वाला सल्फ्यूरिक एसिड है और रिएक्शन किसते होनी है, इथाइल अल्कोहल ते होनी है। तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने दे नाल साडे कोल प्रोडक्ट जड़ा वो डिफरेंट आएगा। अगर असी इथाइल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड नु मिनिमम टेम्परेचर 383 केल्विन ते अगर असी ट्रीट कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इथाइल अल्कोहल मिनिमम टेम्परेचर 383 केल्विन, तो असी की देखने हैं कि अपने कोल H2SO4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ H ਹਟ ਕੇ और इथों OH हट के, एक H और इथों OH वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और साडे को बचा कि एक H हटिया तो HSO4 इस कार्बन C2H5 ਦੇ ਨਾਲ जुड़ गया। C2H5 खोल के लिख देता CH3 CH2 है रहेगा तो वही C2 है H5 है C2H5 HSO4 ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें मिनिमम टेम्परेचर पर। थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो 413 केल्विन तक, 413 केल्विन तक सेम रिएक्टेंट और रिएजेंट जो मिलके सानू प्रोडक्ट देंगे वो होएगा ईथर। ओके, तो मतलब इंटरमीडिएट टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर कम से थोड़ा ज्यादा किया तो ईथर मिलेगा सानू। ईथर किमें मिल गया, क्योंकि इस तरह के इथाइल अल्कोहल दो मॉलिक्यूल इस तरह के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे C2H5OH C2H5OH। दोनों में से जो OH है दो मॉलिक्यूल का, एक में से OH और एक में से H अगर हटे तो बनेगा वाटर निकल जाएगा और क्या बन गया C2H5O C2H5O, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा क्योंकि एक साइड से H हट गया इथाइल अल्कोहल का, एक साइड से OH हट गया वाटर निकल गया और CH3 CH2O CH2 CH3। तो मतलब ये दोनों है C2H5 और सेंटर में आ गया ऑक्सीजन। दो कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन लग जाए तो वो ईथर कहलाएगा। ये डाई इथाइल ईथर है क्योंकि ऑक्सीजन की दोनों तरफ जो इथाइल मॉलिक्यूल है इसलिए डाई इथाइल ईथर। अभी टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया और टेम्परेचर 443 केल्विन तक गया। तो 443 केल्विन के टेम्परेचर जाने तो बाद क्या होएगा कि जो ये C2H5 है इन्होंने को अगर खोल के लिखे तो खोल के लिखेंगे CH3 CH2OH ऐसे लिखना पड़ेगा। तो एक कार्बन नाल OH लगा है तो जिस कार्बन नाल OH लग गया उथों OH और पहले वाली कार्बन तो H हटेगा और वाटर बन के निकल जाएगा और क्या होएगा कि इस कार्बन नाल मान लीजिए कि लगा था OH हट गया और इस कार्बन से एक H हट गया तो दोनों कार्बन के हैंड फ्री होकर के डबल बॉन्ड जनरेट करेंगे और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और ये एलिमिनेशन रिएक्शन हमें देगी इथीन। ओके, तो मतलब टेम्परेचर को चेंज करके सल्फ्यूरिक एसिड और इथाइल अल्कोहल हमें तीन तरह के प्रोडक्ट देगा एट 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। देन राइट विक्टमियर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। तो साडे कोल प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है,
इस दा पता लगाने दे लई असी एक टेस्ट करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। इस दे अंदर करते कि असी फर्स्ट स्टैप के अंदर देखो 3 स्टैप के अंदर रिएक्शन हो रही है। पहला स्टैप होएगा कन्वर्ट अल्कोहल टू अल्काइल आयोडाइड, यानी कि अल्कोहल का OH है ना, OH नु हटा के उत्थे आई लगाना, आयोडीन लगाना। तो अल्काइल दे नाल OH लग गया तो अल्काइल आयोड, अल्कोहल नु असी PI2 दे नाल रिएक्शन करिए तो OH निकलेगा और आयोडीन लग जाएगा और अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। अभी ये वाला जो प्रोडक्ट बन गया इस पर दूसरी रिएक्शन करनी है, कन्वर्ट अल्काइल आयोडाइड टू नाइट्रोअल्केन। तो नाइट्रोअल्केन नाइट्रो प्रोडक्ट लेके आने लई जो हैलोजन है, हैलोजन ते जो NO3 रिएक्ट करेगा तो वो आई नु NO2 नाल रिप्लेस कर देगा, तो नाइट्रो अल्केन बन गया अभी। ठीक है, तो नाइट्रो अल्केन जो सानू मिल गया तो नाइट्रो अल्केन तो बाद असी एक्वस KOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जिहदे विच OH खार होवे उस नाल रिएक्शन करनी है। तो सानू की मिलेगा कि अगर जो इस जगह ते फर्स्ट स्टैप ते अगर तां प्राइमरी अल्कोहल सी तो सानू लास्ट स्टैप दी जिहड़ी KOH रिएक्शन दे नाल ब्लड रेड कलर मिलेगा। अगर फर्स्ट स्टैप से अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल सी तो सानू ब्लू कलर मिलेगा। अगर फर्स्ट स्टैप से जो अल्कोहल टर्शरी सी तो सानू कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। और इस तरीके ना असी दो रिएक्शन कंप्लीट करवा के अल्कोहल दी और तीसरा KOH मिला के उन्होंने कलर चेंज दे नाल ये दस सकते हैं कि जो सानू फर्स्ट स्टैप से अल्कोहल गिवन सी वो प्राइमरी अल्कोहल सी, सेकेंडरी सी या टर्शरी अल्कोहल सी। और ये टेस्ट केड़ा सी, विक्टर मेयर्स टेस्ट। ओके, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद प्रोटोनिक एसिड सच एज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और H3PO3 डिहाइड्रेशन टेक प्लेस एंड अल्कीन इज फॉर्म्ड। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। तो एलिमिनेशन करने के बाद साडे कोल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्कीन होएगा अल्कोहल दा एलिमिनेशन सल्फ्यूरिक एसिड नाल करन तो बाद। जैसे कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन असी जिहड़ी रिएक्शन करी सी डिहाइड्रेशन रिएक्शन वो करी सी 443 केल्विन तो ऊपर पहला असी पढ़ चुके हैं। लेकिन हुण इत्थे की देखिया कि एसिडिक डिहाइड्रेशन अल्कोहल दी करनी है। ये तो रिएक्शन असी चलो पहला भी कीती हुई है CH3CH2OH। अगर 443 केल्विन ते करांगे तो इस कार्बन ते OH जाएगा, इस कार्बन तो H जाएगा, तो डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, इस तरीके ना अल्कीन बन जाएगी। अभी क्या है कि टेम्परेचर तो कर दिए 440, तो कम टेम्परेचर पर तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए ये वाली, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या कर दिया कि 85% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड अगर ले लो तो 443 केल्विन पे अगर ये रिएक्शन असी कर रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल का, तो ये प्राइमरी अल्कोहल का नहीं है, अभी सेकेंडरी अल्कोहल का। सेकेंडरी अल्कोहल को तो इस टेम्परेचर पर, सेकेंडरी अल्कोहल को इस टेम्परेचर पर सल्फ्यूरिक एसिड में अगर रिएक्ट करें तो भी हमें अल्कीन मिलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ये जिस कार्बन के साथ लगा है OH उसकी बगल वाली कार्बन में से निकलेगा हाइड्रोजन और इस कार्बन में से आ जाएगा OH ग्रुप और यहाँ पर जनरेट होएगा डबल बॉन्ड। यही काम इस साइड भी हो सकता है तो डबल बॉन्ड इधर भी आ सकेगा। तो नेक्स्ट है कि टेम्परेचर तो कम कर दिया 358 केल्विन कर दिया। अभी सल्फ्यूरिक एसिड को ले लिया 20%, लेकिन जो हमारे पास ये रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट अभी प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, अभी टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल ते सानू स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड या बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे नाल वर्कआउट नहीं करना पैंदा अल्कीन बनाने लई। टर्शरी अल्कोहल ते घट टेम्परेचर ना भी अल्कीन मिल जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल ते भी देखो टेम्परेचर थोड़ा टेम्परेचर कम कर दिया, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड 85% वाला भी काम करके अल्कीन बनाएगा। और टर्शरी अल्कोहल ते कम पावर वाला सल्फ्यूरिक एसिड और कम टेम्परेचर ते भी जेड़ा अल्कीन मिल जाएगा। ओके, क्योंकि पहला असी यही पढ़िया सीगा कि प्राइमरी अल्कोहल 443 केल्विन ते अल्कीन बनाएगा, लेकिन हुण असी ये देख रहे हैं कि घट टेम्परेचर ते भी अल्कीन बनेगा। शर्त यह है कि जो अल्कोहल है वो प्राइमरी नहीं होना चाहिए। अगर सेकेंडरी है तो थोड़ा इस टेम्परेचर ते भी अल्कीन बनेगा, अगर टर्शरी है तब बहुत घट टेम्परेचर ते भी अल्कीन मिल जाएगा। देन आगे
राइट मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू यील्ड अल्कीन। मैकेनिज्म लिखना है, ये वाली रिएक्शन हुई है ना, इसके मैकेनिज्म लिखने हैं कि क्या कि पहले OH जाएगा या फिर डबल बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा ये सारा कुछ। तो इसका 3 स्टेप में रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सबसे पहले अल्कोहल का OH जिस कार्बन के साथ लगा है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑक्सीजन दे कोल हमेशा दो रहंदे ने, इन्हां दा एक लोन पेयर सिस्टम च एसिड है तो वो H आइन रखेगा। H आइन दे ऊपर ये लोन पेयर अटैक करेगा। अटैक करने पर क्या होएगा, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, तो ऐसे प्रोटोनेटेड इथेनॉल मिल जाएगा। तो मतलब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन से तो था, एक हाइड्रोजन से और बन गया। अभी ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो ये स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगा, ये स्टेबल नहीं है तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहां से टूट के निकलना चाहेगा एज ए वाटर। तो निकलना चाहेगा तो ये बॉन्ड तोड़ेगा और एज ए वाटर जड़ा ये निकल जाएगा। अभी ये तोड़ के निकल गया तो ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, तो सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन हमें मिलेगा मैकेनिज्म में। इसके बाद कार्बोकेटाइन जब भी मिल गया तो उसकी बगल वाली कार्बन, उसके साथ वाली कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो फिर रिएक्शन होगा। अगर उसके पास वाली हाइड्रोजन के पास कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं चलेगा आगे। तो पास वाली कार्बन के पास, इस कार्बोकेटाइन के पास वाली कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो उसमें क्या होएगा, ये हाइड्रोजन जो है निकल के उसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस करेंगे, यहां पर आके डबल बॉन्ड जनरेट करेंगे। ओके, तो ऐसे ये वाला हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन फिर से निकल गया, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन टू गिव इथीन, तो ऐसे सारा मैकेनिज्म हो रहा है। तो मतलब ये जो वाटर जनरेट हो रहा है, वाटर निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो असी पढ़ने वेले तो कह दिंदे आ कि इस कार्बन तो OH गया, इस कार्बन तो H गया और वाटर निकल गया। एक्चुअली वो मैकेनिज्म ऐसे है कि वाटर जो है वो वाटर ऐसे बनता है। ऑक्सीजन जो है पहले एक हाइड्रोजन लेकर के वाटर बना के टूट के निकल जाता है, उसके बाद इसका हाइड्रोजन निकलेगा दूसरी कार्बन का और डबल बॉन्ड जनरेट करेगा। ये 3 स्टेप में मैकेनिज्म है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू यील्ड अल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बाय लुकास टेस्ट। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये लुकास टेस्ट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵਿਕਟਰ ਮੇਅਰ ਟੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਔਰ ਟਰਸ਼ੀਅਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। अभी लुकास टेस्ट इसका सेकंड नेम है टाइम टेस्ट, इसको टाइम टेस्ट भी कहने हैं। इस टेस्ट ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ जिंक क्लोराइड और HCl, ZnCl और HCl ਨੂੰ जो गिवन अल्कोहल है उसमें मिला देना है। मिलाने के बाद अभी वेट करना है, देखना है। अभी तो रिएक्शन नहीं हुई, काफी देर तक बैठे रहे, रिएक्शन नहीं हुई, वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो अगर 5-10 मिनट में धुंधलापन आ जाए रिएक्शन के अंदर, टर्बिडिटी प्रेसिपिटेट बनने लग जाए, टर्बिडिटी आ गई, धुंधलापन आ गया, तो हम कहेंगे 5-10 मिनट में अगर रिएक्शन होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन जब भी हमने अल्कोहल में जिंक क्लोराइड HCl मिलाया तभी 1 सेकंड में रिएक्शन होगी, टर्बिडिटी इंस्टेंट रिएक्शन होगी, तो हम कहेंगे कि अभी ये टर्शरी अल्कोहल है। तो टाइम देखो, टाइम से हमने निर्धारित किया कि गिवन अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, इसलिए इसको टाइम टेस्ट भी कहते हैं और इसका नाम है लुकास टेस्ट। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल। प्रोपेन 1 एंड प्रोपेन 2 ओल मतलब प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। इसको टेस्ट करना है जी, कैसे करेंगे, आप टाइम टेस्ट चेक करो, चाहे आप चेक करो विक्टर मेयर टेस्ट है, इसको सेल्फ ट्राई करो, और दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सेल्फ ट्राई करो, इसको हम कर चुके हैं। गिव रिएक्शन टू प्रिपेयर डाई इथाइल ईथर फ्रॉम इथेनॉल। अभी ऊपर हमने रिएक्शन एक कर ली है, आप देखो किसमें करी है, जिसमें हमने ईथर डाई इथाइल ईथर बनाया हो इथेनॉल से।
कंप्लीट इसी रिएक्शन को कंप्लीट करके ऊपर हमने कहीं करी है। व्हाट हैपन व्हेन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियल अल्कोहल ट्रीटेड विद कॉपर 573 केल्विन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियल अल्कोहल ਨੂੰ कॉपर ਦੇ ਨਾਲ ट्रीट करना है पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है 573 केल्विन। तो प्राइमरी अल्कोहल तो दे देगा हमें एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल मतलब ये OH जिस कार्बन के साथ लगा है, ये कार्बन और ये OH ये सारा मिला करके चेंज हो जाएगा CHO में। तो प्राइमरी अल्कोहल कॉपर 573 च सानू देगा एल्डिहाइड, और यही कार्बन और OH जड़ा है अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो दे देगा कीटोन, और यही कॉपर 573 केल्विन च अगर टर्शियल अल्कोहल ते ही रिएक्शन करिए तो साडे कोल मिलेगा अल्कीन। मतलब इस कार्बन दे नाल जुड़ी हुई एक कार्बन है, उथों H निकलेगा और ये OH ते इन्हां दे हैंड जेडे फ्री हो करके इत्थे डबल बॉन्ड जनरेट करनगे तो साडे कोल अल्कीन बना देंगे। प्राइमरी अल्कोहल इस रिएजेंट ना देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल इस रिएजेंट ना देगा कीटोन, और टर्शियल अल्कोहल इस रिएजेंट ना देगा अल्कीन। इसनू याद रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गिव ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन रिएक्शंस ऑफ इथीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऑक्सीमर्कुलेशन ऑक्सीमर्कुलेशन मतलब पहले ऑक्सीजन को लगाना है, डीमर्कुलेशन फिर उसको निकालना है, ठीक है जी। तो मतलब हमारे पास है कोई इथीन CH2CH2, तो रिएक्शन करिए उसको मरकरी से HgOCOCH3 2 टाइम्स। ऐसा रिएजेंट है ऑक्सीमर्कुलेशन का। ऑक्सीमर्कुलेशन स्टेप में Hg ब्रैकेट में OCOCH3 2 टाइम्स वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हुई, तो ये वाला इथीन मॉलिक्यूल है वो ऐसे मॉलिक्यूल में चेंज हो गया CH3 CHOH CH2, अभी ये वाला कार्बन भी है ना तो ये कार्बन इंक्रीज हो गया CH2 HgOCOCH3, ठीक है ना, ये 2 टाइम है। अभी इसको आगे देखो तो इसके आगे हमने करना है डीमर्कुलेशन। पहले किया ऑक्सीमर्कुलेशन ये वाला स्टेप, फिर डीमर्कुलेशन किया हमने NaBH4। डीमर्कुलेशन के हमने क्या किया, डीमर्कुलेशन NaBH4 से जब भी रिएक्शन करा तो हमें मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये है ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। हाथ से लिखकर देखो एक बार, फिर ये रिएक्शन क्लियर होएगा। गिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि अल्कोहल बहुत सारे अच्छे ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा, तो उसके ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन कौन से किस किस रिएजेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, PCC PDC, KMnO4 एसिडिक मीडियम, KMnO4 बेसिक मीडियम, KMnO4 एसिडिक मीडियम और हीट के साथ, और K2Cl2O7 और K2S2O8 एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये सारे के सारे, ठीक है ना। तो पहले हमने काम करना है PCC PDC से, दूसरी बार काम करना है इन रिएजेंट में से किसी एक को भी ले लो, और तीसरी बार करना है कॉपर के साथ हीट करके, और चौथी बार करना है MnO2 के साथ, और पांचवी बार करना है HiO4 के साथ। जो अल्कोहल है इन 5 रिएजेंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देगा, और वो सारी रिएक्शन होएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिएजेंट नंबर 1 PCC PDC। तो ये वाला अगर अभी रिएजेंट यूज कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल पर, तो प्राइमरी अल्कोहल देगा एल्डिहाइड। अभी प्राइमरी अल्कोहल आप कोई भी लगा लो, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कोई भी लगा लो। तो मैं जनरल रिएक्शन की बात करूंगा, इसकी जो प्रैक्टिकल रिएक्शन आप खुद सोचनी है, खुद बना करके देखो, नहीं समझ लगे तो मेरे से जरूर पूछो, ठीक है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल देगा कीटोन, और टर्शियल अल्कोहल करेगा नो रिएक्शन विद PCC PDC। ये नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, या कह दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, छोटे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, जिसमें क्या होएगा प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, और टर्शियल अल्कोहल तो रिएक्शन नहीं देगा। एग्जांपल डू योरसेल्फ। अभी रिएजेंट दूसरे हैं ये वाले सारे रिएजेंट, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, KMnO4 बेसिक मीडियम में, K2Cl2O7 या K2S2O7 इनमें से कोई भी ले लो, तो कोई भी ले लो तो प्राइमरी अल्कोहल देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये एल्डिहाइड नहीं दे रहा, ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ये माइल्ड है,
ये यहाँ तक जाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ले जाएंगे, लेकिन ये वाले प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन ही करेंगे, वो भी कीटोन ही कर रहे हैं, ये भी कीटोन ही करेंगे, और ये टर्शियरी अल्कोहल को रिएक्शन नहीं करेंगे, ये भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले भी नहीं। डू एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ। रिएजेंट तीसरा, कॉपर और हीट। कॉपर और हीट के साथ काम करो तो प्राइमरी अल्कोहल देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल देगा कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल देगा अल्कीन। अभी टर्शियरी अल्कोहल पर कोई भी काम नहीं कर रहा था, तो किसने किया? कॉपर और हीट ने काम किया, और कॉपर और हीट ने अल्कीन बना दिया। MnO2 से रिएक्शन करना है, MnO2 रिएक्शन करना है, तो ये किसी के ऊपर भी नहीं करना है, एक स्पेसिफिक रिएजेंट है। किसके ऊपर काम करेगा? उसके ऊपर काम करेगा कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा है, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा है, उस कार्बन के साथ वाली कार्बन डबल बॉन्ड के साथ लिंक है किसी और कार्बन में, ठीक है ना। तो मतलब डबल बॉन्ड सिस्टम में है, और उनके साथ लगा हुआ कोई कार्बन है, और उसके पास है OH। तो इस ऐसे सिस्टम के ऊपर हमने रिएक्शन कराना है MnO2 का। MnO2 इसके साथ ही काम करेगा, तो इसके साथ काम करके क्या करेगा कि इस OH को चेंज करेगा, इस OH को चेंज करेगा। तो ये रहा देखो OH, ये रिएक्शन, तो इस O का H और उसके साथ वाली कार्बन का H, ये दोनों मिलकर के हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे। हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन ही होता है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। MnO2 ने ऑक्सीडेशन करी, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल गए, तो ये डबल बॉन्ड जनरेट करेंगे, CHO बनेगा, तो एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो MnO2 एल्डिहाइड बना देगा, ऐसा एल्डिहाइड। अभी ये बेंजीन रिंग के साथ ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और उसके साथ लग गया OH, तो MnO2 रिएक्शन करेगा, तो ये इस सिस्टम को CHO बना देगा, एल्डिहाइड बनाएगा। ये एक स्पेसिफिक एजेंट है MnO2। अभी प्रैक्टिस करने के लिए ये है, ये इसमें प्रैक्टिस करने के लिए कह दिया कि करो। सिस्टम में क्या है, C डबल बॉन्ड, देखो ये वाला डबल बॉन्ड उसके साथ वाली लगी कार्बन के साथ OH, मतलब ये तो सिस्टम का ये वाला OH काम करेगा MnO2 के साथ, MnO2 के साथ। अभी ये वाला कार्बन OHN और किसी भी रिएजेंट से काम नहीं करेगा, ये वाला रिएजेंट काम करेगा यहाँ पर आके हमने चेंज करना है इसको, और किसी को भी चेंज नहीं करना है इस रिएक्शन में। और देखो ये वाली कार्बन कौन सी है, ये वाली कार्बन है देखो ये कार्बन ये होगी, दो कार्बन ये होती है, जो टर्शियरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल को कौन चेंज करेगा? ओनली कॉपर और हीट चेंज करेगी इसको, ठीक है ना, कॉपर और हीट इसको चेंज करेगी। और ये वाली रिएक्शन कौन सी? ये वाला प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये वाला अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ऊपर जितने भी पढ़े हमने, वो PCC PDC प्राइमरी को चेंज किसमें करता है? देखो इसको हमने चेंज करके लिखना है कि अगर जे रिएजेंट लिखा है तो किस पर ये काम नहीं करेगा, किस पर काम करेगा, तो कौन सा काम करेगा, क्या बनाएगा, ये फर्स्ट आंसर होएगा। इसके साथ दूसरा आंसर होएगा, तीसरा आंसर होएगा, चौथा आंसर होएगा। नहीं समझ लगे तो मेरे से पूछ लेना, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करो, ऊपर वाले सभी रिएजेंट की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप कोशिश करोगे। HiO3 ये भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो HiO3 काम कब करेगा? जब भी दो कार्बन के पास दो OH है, जब भी दो OH है, तो क्या करेगा? इसको तोड़ेगा और हमें दो तरह के कंपाउंड दे देगा। तो ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। अभी इसको चेंज करने के लिए ये एक H हटाओ और कार्बन की कितनी भी बड़ी चेन लगाओ, यहाँ पर भी कितनी बड़ी चेन लगा लो, तो मतलब जिस दो कार्बन के पास OH है वहां से तोड़ देना है HiO3 ने, और दो तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं, C डबल बॉन्ड O C डबल, जहां पर लगा है OH वहां पर जनरेट कर देना है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट रिएक्शन है अदर टाइप ऑफ अल्कोहल। कुछ अदर टाइप ऑफ अल्कोहल है जिसको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि मिथाइलेटेड और डीनेचर्ड स्पिरिट किसे बोल रहे हैं। तो इथाइल अल्कोहल व्हेन मिक्स्ड विद सम पॉइजनस सब्सटेंस लाइक pyridine, copper sulfate, that alcohol is known as denatured spirit।
जो लैब में स्पिरिट आती है वो डीनेचर्ड स्पिरिट है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी अल्कोहल ही है, तो पीने वाली शराब है, कोई भी उसको पी के मर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें मिला दिया इन्होंने पॉइजनस सब्सटेंस पिरिडीन या कॉपर सल्फेट, और उसको नाम रख दिया डीनेचर्ड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट डी नेचर से अलग है। इसमें क्या होएगा, मिक्सचर ऑफ 95.6% इथाइल अल्कोहल रहेगा और 4.4% वाटर रहेगा। तो ऐसी स्पिरिट जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है, जिसमें पानी की मिक्सिंग करी है और इसकी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है आपको। एब्सोल्यूट अल्कोहल वो रहेगी जिसमें 100% इथाइल अल्कोहल रहेगा, वो एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे उसको। पावर अल्कोहल, mixture of 20% absolute alcohol, mixture of 20% absolute alcohol plus 80% petrol containing some benzene और ईथर, इसको बोलेंगे पावर अल्कोहल। मल्टी हाइड्रोक्सी अल्कोहल, मल्टी जिसमें ज्यादा OH ग्रुप लगे हो, एक OH ग्रुप लगा है उसको हम मोनोहाइड्रोक्सल बोल देते हैं, 2 OH ग्रुप लगे हैं तो डाई हाइड्रोक्सल, 3 लगे हैं तो ट्राई हाइड्रोक्सल एंड सो ऑन। और यहां तक बेटा आपका हो गया सारा अल्कोहल। इस लेक्चर को आप देखो और थोड़ी ही देर में मैं आपको सेकंड लेक्चर फिनोल का भी सेंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू, डू प्रैक्टिस।